नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी हम लोग लेके आ चुके हैं 8 बजे से लाइव क्लास। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में 30 प्रश्न में से दोस्तों आपको 27 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। सही मानो दोस्तों, अगर आप लोग 27 प्लस का आंसर दे देते हो तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको आर्मी बनने से नहीं रोक सकती। और हम लोग आपको वादा करें दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह देते रहे दोस्तों, तो हम लोग आपको फौजी बनाकर जरूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों, आप लोग अपना जी जान लगा, तो दोस्तों आपको फौजी बनना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोग अपना 110% दे दो दोस्तों, हम लोग आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, और आपका समय नष्ट ना करते हैं, बढ़ते क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाती। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एम एफ हसन तबला। यानी कि दोस्तों एम एफ हसन तबला ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट की इसके बराबर है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 1 किलोबाइट के बराबर है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है 1024 बाइट्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी इज कॉल्ड गार्डन सिटी। कौन से शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है कोलकाता, बी पर है दिल्ली, सी पर है शिमला और दोस्तों डी पर है बेंगलोर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बेंगलोर। यानी कि दोस्तों बेंगलोर सिटी इज कॉल्ड द गार्डन सिटी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द रिटन ऑफ द बुक टाइटल इंडिया विंस फ्रीडम। भारत की स्वतंत्रता जीत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर जाता है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द रिटन ऑफ द बुक टाइटल इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीकॉक। यानी कि दोस्तों पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि पैरट कौन सा देश का राष्ट्रीय पक्षी है, दोस्तों ये हो जाता है डोमिनिका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कैलकुलेशन इन एनिशिएंट टाइम वाज। प्राचीन समय में गणना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पहला उपकरण था। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एबाकस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कैलकुलेशन एंड एंसिडेंट टाइम वाज एबाकस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, हु वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व के किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रैम स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि दोस्तों रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड दैट नेवर मेक्स इट नेस्ट इज। वो पक्षी जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोयल। दोस्तों कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारत के कुलपति कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा स्वतंत्रता के समय भारत के कुलपति कौन थे। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, माउंट ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। यानी कि दोस्तों माउंट ब्रिटेन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए सब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज। दोस्तों बताना पड़ेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी, हीरालाल जे कनिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी, हीरालाल जे कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, विंबलडन इज प्लेस कनेक्टेड विद। विंबलडन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो विंबलडन है दोस्तों वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है क्रिकेट, बी पर है टेबल टेनिस, सी पर है लॉन टेनिस और दोस्तों डी पर है बैडमिंटन। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। यानी कि दोस्तों विंबलडन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, एट प्रेजेंट एट इंडिया डू नॉट रिक्वायर वीजा फॉर विजिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वर्तमान में भारत निम्नलिखित में से कौन सा देश में जाने के लिए वीजा का आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अगर भारत का कोई नागरिक निम्नलिखित में से कौन सा देश में जाएगा तो उसको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है श्रीलंका, बी पर है भूटान, सी पर है पाकिस्तान, दोस्तों डी पर है बांग्लादेश। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भूटान। यानी कि दोस्तों एट प्रेजेंट एट इंडिया डू नॉट रिक्वायर वीजा फॉर विजिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए अमर्त्य सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, अमर्त्य सेन अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, रबर स्कार्फ इज एसोसिएटेड विथ। रबर स्कार्फ किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रबर स्कार्फ किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है फुटबॉल, बी पर है हॉकी, सी पर है क्रिकेट और दोस्तों डी पर है गोल्फ। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फुटबॉल। यानी कि दोस्तों रबर स्कार्फ किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों रबर स्कार्फ संबंधित है फुटबॉल के साथ। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जसपाल राणा निम्नलिखित खेलों में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो जसपाल राणा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शूटिंग। यानी कि दोस्तों जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शूटिंग। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 17, विथ विच गेम नॉकआउट इज रिलेटेड। किस खेल के साथ नॉकआउट जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो नॉकआउट है दोस्तों वो कौन सा खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ऑप्शन ए पर है शूटिंग, बी पर है बॉक्सिंग, सी पर है फुटबॉल और दोस्तों डी पर है हॉकी। तो दोस्तों सही पकड़ा आप लोगों ने। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बॉक्सिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। किस खेल के साथ नॉकआउट जुड़ा हुआ है। दोस्तों नॉकआउट जुड़ा है बॉक्सिंग के साथ। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इज विच कंट्री सिटीजन। जुबिन मेहता प्रसिद्ध संगीतकार कौन देश का नागरिक है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो जुबिन मेहता है दोस्तों वो निम्नलिखित में से कौन सा देश का नागरिक है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है जापान, बी पर है इंडिया, सी पर है यूएसए और दोस्तों डी पर है फ्रांस। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही पकड़ा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। यानी कि दोस्तों जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इज विच कंट्री सिटीजन। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंडिया। सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अल्मेटी किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अल्मेटी किस नदी पर स्थित है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है गंगा, बी पर है गोदावरी और दोस्तों सी पर है नर्मदा और दोस्तों डी पर है कृष्णा रिवर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना। अल्मेटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कृष्णा रिवर। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कतर, जो कि दोस्तों रूसिया में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है विच स्टेट हैज़ द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे ज़्यादा राज्यसभा वाला सीटें वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है यूपी, बी पर है एमपी, सी पर है हरियाणा, डी पर है राजस्थान। जल्दी से कमेंट कर बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है यूपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों याद रखना। यूपी स्टेट हैज़ द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द डॉक्टर हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। डॉक्टर जिन्होंने पहला मानव हृदय का प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्रिस्टियन बर्नार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स क्रिएटेड। भारतीय वायुसेना का निर्माण कब किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारतीय वायुसेना का निर्माण कब किया गया था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1932 को। यानी कि तो 8 अक्टूबर 1932 वाज द इंडियन एयरफोर्स क्रिएटेड। भारतीय वायुसेना का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना का निर्माण हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वर्मा। वर्मा का नया नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ईजी भी है दोस्तों। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी म्यांमार। यानी दोस्तों म्यांमार इज द नेम ऑफ वर्मा। वर्मा का नया नाम क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है म्यांमार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, विच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार करा है। इसके आंसर आपको देना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। यानी कि दोस्तों राष्ट्रकूट रूल्स बिल्ड द इलोरा मंदिर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर मिसाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मिसाइल है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मिसाइल है। दोस्तों देखो, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिशूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, त्रिशूल ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर मिसाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर मिसाइल है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, त्रिशूल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्ग अबाउट अवार्ड एंड देयर फील्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जूरी उसके पुरस्कार और उनके क्षेत्र के बारे में गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा उसके पुरस्कार उसके क्षेत्र के बारे में गलत है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय जनपीठ मेडिसिन। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय जनपीठ मेडिसिन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल इन 1905। बंगाल में 1905 में राखी उत्सव का शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बंगाल में दोस्तों 1905 में राखी फेस्टिवल का उत्सव किसने शुरू किया था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। उत्सव की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन 1951 एट। 1951 में आयोजित पहला एशियन खेल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दिल्ली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951 एट दिल्ली। 1951 में दोस्तों आयोजित पहला एशियन गेम कहाँ पर था। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। संतोष ट्रॉफी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा संतोष ट्रॉफी किसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है फुटबॉल, बी पर है बास्केटबॉल, सी पर है क्रिकेट और दोस्तों डी पर है हॉकी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फुटबॉल। यानी कि दोस्तों संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फुटबॉल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।